अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम न्यू 9th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के थर्ड टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम क्या है? एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। कि एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं और मिक्सचर क्या चीज़ें होती हैं और इन तीनों के दरमियान बेसिक डिफरेंस क्या होता है और इनकी हम कुछ एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। स्टार्ट करते हैं हम मैटर से ही। मैटर, मादे को हम नाम देते हैं। जो मैटर होता है ना बेटा, आपके पास मैटर दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक इसकी आ जाती है हमारे पास प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म मैटर की एक हो जाती है प्योर फॉर्म, एक हमारे पास आ जाती है इसकी इम्प्योर फॉर्म, इम्प्योर फॉर्म, खालिस हालत और ना खालिस हालत। मैटर की जो प्योर फॉर्म है उस प्योर फॉर्म को हम नाम देते हैं सिंपली सब्सटेंस का नाम देते हैं। कि मैटर की प्योर फॉर्म का हम नाम देंगे सब्सटेंस का और इम्प्योर फॉर्म को हम नाम देते हैं मिक्सचर का। यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, मैटर की जो प्योर फॉर्म होती है उसका हम नाम देते हैं सब्सटेंस का, सब्सटेंस, और मैटर की जो इम्प्योर फॉर्म है, नाखालिस हालत है, उसको हम नाम देते हैं मिक्सचर का, मिक्सचर का। ये चीज़ें। अब सब्सटेंस क्या चीज़ होती है? सब्सटेंस में बेसिकली हम किन चीज़ों को डिस्कस करते हैं? सब्सटेंस में हम बेसिकली दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एक हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट, एलिमेंट। सेकेंड जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे सब्सटेंस के अंदर वो हमारे पास आ जाती है कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? एलिमेंट को हम डिस्कस करेंगे और कंपाउंड को हम डिस्कस करते हैं। सब्सटेंस क्या है? मैटर की प्योर फॉर्म है और बेसिकली ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक एलिमेंट, दूसरा क्या है? कंपाउंड। वन बाय वन करके हम दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट क्या चीज़ होती है। एलिमेंट क्या है, इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे देख लेते हैं एलिमेंट के हवाले से। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म भी है, सिंपलेस्ट, सबसे सादा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। मादा की सादा हालत को हम एलिमेंट का नाम देते हैं। इतना सादा है कि आप इसको मज़ीद सिंपलर सब्सटेंस के अंदर ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब कैन नॉट बी डिवाइडेड, कैन नॉट बी डिवाइडेड। आप इसको मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते किसके अंदर? सिंपलर फॉर्म के अंदर। सिंपलर फॉर्म के अंदर आप ऑर्डिनरी मेथड लगा के इसको एलिमेंट को सिंपलर फॉर्म के अंदर या सब्सटेंस के अंदर हम मज़ीद कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैटर की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एलिमेंट होता है ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है? कंसिस्ट होता है किस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल होता है? कंसिस्ट ऑफ सेम एटम, सेम एटम्स। एक जैसे एटम्स मिलके एलिमेंट बना रहे होते हैं। ये जो एटम्स हैं ये हमारे पास वन भी हो सकता है, सेम एटम ये हमारे पास क्या हो सकता है? वन भी हो सकता है। इसके अलावा जो एटम है वो हमारे पास क्या होता है? मोर देन वन भी हो सकते हैं, मोर देन वन एटम भी हो सकते हैं। एक एलिमेंट के अंदर एक से ज़्यादा एटम भी हो सकते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो ये हमारे पास था एलिमेंट के बारे में कुछ चीज़ें। अब हम देखते हैं कि एलिमेंट किन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, किन फॉर्म के अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, पाया जाएगा, एग्जिस्ट करता है फिजिकली। किस स्टेट के अंदर? गैस के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड के अंदर भी एग्जिस्ट करता है एलिमेंट, और कुछ एलिमेंट हमारे पास सॉलिड स्टेट के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं।
बहुत सारे एलिमेंट हैं नेचर के अंदर जो सॉलिड स्टेट में हैं। अब हम एलिमेंट्स की कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत सारे एलिमेंट हैं जो सिर्फ एक एटम में मुश्तमिल होते हैं और बहुत सारे एलिमेंट हैं जो एक से ज़्यादा सेम एटमों पे क्या होता है, मुश्तमिल होते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी गई हैं एलिमेंट्स की। सबसे पहला जो हमारे पास एलिमेंट लिखा गया है वो है हीलियम, He। नेक्स्ट हमारे पास जाता है क्लोरीन, Cl2। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रोजन, N2। थर्ड हमारे पास है ब्रोमीन, Br2। उसके बाद मरकरी, Hg। फिर हमारे पास जाता है सोडियम, Na। फिर हमारे पास जाता है सिलिकॉन, Si। उसके बाद जाता है आयरन, Fe। और जिंक को हम लिखते हैं Zn के साथ ज़ाहिर करते हैं। ये हमारे पास कुछ एलिमेंट है। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि हीलियम सिंगल एटम है, क्लोरीन इसका एलिमेंट सिंगल एटम में मुश्तमिल नहीं होता, इसके दो सेम एटम क्या होते हैं, मिलके एक एलिमेंट बना रहे होते हैं। नाइट्रोजन का भी ऐसे, ब्रोमीन का भी, Hg का देखो सिंगल है, इस तरीके से बाकी चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम इनकी फिजिकल स्टेट के लिहाज से डिस्कस करते हैं तो हमारे पास ये जो चीज़ें हैं, सबसे पहले ये वाली, ये तीन चीज़ें, ये तीनों एलिमेंट हमारे पास क्या है, किस स्टेट में पाए जाते हैं, गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। ये गैसेज हैं, क्या है, गैसेज हैं। उसके बाद अगर हम ब्रोमीन और मरकरी की बात करें तो ब्रोमीन और मरकरी क्या है, हमारे पास लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। उसके बाद लास्ट जो एलिमेंट सारे हैं वो हमारे पास किस स्टेट में होंगे, सॉलिड स्टेट में होते हैं, सॉलिड। अगर हम नेचर में इनकी कंसंट्रेशन के ध्यान देखें तो कौन से एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे, तो सॉलिड एलिमेंट सबसे ज़्यादा नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो सॉलिड क्या होंगे, सबसे ज़्यादा अबंडेंट भी होते हैं। इनको हम कह सकते हैं कि सॉलिड जो हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं, अबंडेंट। इसके अलावा हम एलिमेंट की कुछ और बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ एलिमेंट मेटल्स होती हैं, कुछ क्या होती हैं नॉन मेटल, कुछ क्या होंगी मेटलाइट। यहीं से ही हम एग्जांपल से देखेंगे कौन से एलिमेंट हमारे पास मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल हैं, कौन से मेटलाइट हैं। हमारे पास ये जो गैसेस हैं, ये ब्रोमीन तक, ब्रोमीन को भी इंक्लूड कर लें, ये वाले, ये सारे ब्रोमीन तक, ये हमारे पास है नॉन मेटल, ये हमारे पास है नॉन मेटल। ठीक हो गया। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं मरकरी, सोडियम, आयरन और जिंक, तो ये हमारे पास है मेटल, मेटल। और ये जो एक एलिमेंट बचा हुआ है सिलिकॉन, Si, ये मेटलाइट है। ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करता है, मेटलाइट। ये मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज शो करता है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी शो करता है, मतलब मेटलाइट है, दोनों के इंटरमीडिएट हमारे पास ये एग्जिस्ट करते हैं। ये हमारे पास था एलिमेंट के बारे में और इसको हमने डिस्कस कर दिया। इसके बाद एलिमेंट के अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पाया जाता है कि जो एलिमेंट होता है उसका जो एटम होता है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, उसके एटम्स के लिहाज से। अगर हम एलिमेंट को देखें तो हमारे पास कुछ और चीज़ें आ जाती हैं डिफरेंट, कि हमारे पास जो एलिमेंट होता है वो हमारे पास किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हम यहाँ पे कर लेते हैं वन बाय वन। वो हमारे पास हो सकता है कोई एटम हो सकता है, जैसे हमारे पास था हीलियम। वो एलिमेंट हमारे पास मॉलिक्यूल भी हो सकता है, मॉलिक्यूल, जैसे हमारे पास H2 है। ठीक हो गया। उसके बाद एलिमेंट हमारे पास आयन भी हो सकता है, आयन, जैसे हमारे पास देखते हैं सोडियम आयन, Na पॉजिटिव। हमारे पास एलिमेंट आइसोटोप भी हो सकता है, आइसोटोप भी हो सकता है, जैसे हमारे पास ड्यूट्रियम है H12, ये ड्यूट्रियम है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है। मतलब एलिमेंट सिंगल एटम पे भी मुश्तमिल हो सकता है,
एलिमेंट हमारे पास आपको मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी मिल सकता है, एलिमेंट आपको आयंस की फॉर्म में भी मिल सकता है, पॉजिटिव आयन भी हो सकता है, नेगेटिव आयन भी हो सकता है, और एलिमेंट आपको आइसोटोप की फॉर्म में भी मिल सकता है। नेक्स्ट जिस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास आ जाते हैं कंपाउंड। एलिमेंट का टॉपिक को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं कंपाउंड के ऊपर। जी, कंपाउंड क्या है और उसके कुछ एग्जांपल को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। जी, कंपाउंड क्या होता है, ये भी मैटर की प्योर फॉर्म है, ठीक हो गया। और जो कंपाउंड है बेसिकली ये कंपोज होता है, कंपोज ऑफ वन और composed of two or more than two different elements जो कंपाउंड होता है वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं उनसे मिलके बना होता है। और ये जो एलिमेंट होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और इन एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे, एटम्स उनके दरमियान जो रेशो होगी डिफरेंट एलिमेंट के एटमों के दरमियान, वो रेशो क्या रहती है हमारे पास, फिक्स्ड रहती है, फिक्स्ड रेशो होती है। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है पानी का मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हम एटम देखें तो हाइड्रोजन के दो एटम हैं और ऑक्सीजन का एक एटम, मतलब इनके दरमियान जो रेशो होगी वो रेशो हमेशा क्या रहेगी, 2:1 रहेगी। किन के दरमियान, एटम्स के दरमियान। बना हुआ किसका है, दो एलिमेंट का। क्लियर है बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो एलिमेंट्स के एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के, ये कैसे कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारे पास जो एटम्स हैं ये केमिकली कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके क्या देते हैं हमारे पास, कंपाउंड। इस केमिकल कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनाते हैं, हमारे पास एक चीज़ बनाते हैं जिसका हम नाम देते हैं केमिस्ट्री के अंदर बॉन्ड का, कि ये एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के कंपाउंड की फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक। जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंपाउंड की टाइप्स कौन कौन सी हैं, कंपाउंड किस किस टाइप्स में क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम देखते हैं कंपाउंड की टाइप्स को, तो हमारे पास जो कंपाउंड है, कंपाउंड हमारे पास डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कंपाउंड आपके पास क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, मॉलिक्यूल। कंपाउंड आपके पास आयोनिक भी हो सकता है, आयंस की फॉर्म में भी हो सकता है, आयोनिक होगा, आयोनिक कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। कंपाउंड जो होता है आपके पास, कंपाउंड वो आपके पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी हो सकता है, आयोनिक कंपाउंड भी हो सकता है, इंटरमेटालिक कंपाउंड भी हो सकता है, इंटरमेटालिक कंपाउंड भी हो सकता है, और एक हमारे पास जाता है कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक। मॉलिक्यूलर कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, इंटरमेटालिक कंपाउंड और कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड। अब हम देखते हैं इनकी कुछ एग्जांपल्स, मॉलिक्यूल्स की या कंपाउंड्स की हमारे पास कुछ एग्जांपल आ जाती हैं। एग्जांपल्स यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो है वाटर, सेकंड अमोनिया, थर्ड क्लोराइड आ जाते हैं, उसके बाद निकल एल्यूमिनियम है, स्टार्च, प्रोटीन और मीथेन। ये कुछ कंपाउंड आपको दिए गए हैं।
अगर हम यहाँ पे देखें बेसिकली, तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारे पास होता है वाटर और अमोनिया, ये दो जो हमारे पास कंपाउंड हैं, ये हमारे पास कंसिस्ट होते हैं मॉलिक्यूल के पास, जैसे हम इनको कहते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड। वाटर और अमोनिया हमारे पास है मॉलिक्यूलर कंपाउंड, क्योंकि हमारे पास ये मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, मॉलिक्यूल मिलके ये कंपाउंड बना रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं क्लोराइड के ऊपर, क्लोराइड एक क्लास का नाम है, जिसमें एग्जांपल में जाती है सोडियम क्लोराइड NaCl। उसके बाद हमारे पास जाता है पोटाशियम क्लोराइड KCl। ये जो हमारे पास एग्जांपल है क्लोराइड, ये हमारे पास जाते हैं आयोनिक कंपाउंड के एग्जांपल हैं, क्योंकि इनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं निकेल एल्यूमिनियम। निकेल भी हमारे पास मेटल है, एल्यूमिनियम भी हमारे पास क्या है, मेटल है। तो ये जो एग्जांपल है ये हमारे पास है इंटर मेटैलिक कंपाउंड के एग्जांपल आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये जो स्टार्च, प्रोटीन और मीथेन है, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड की क्या है, एग्जांपल है। हम यहाँ पे लिख देते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ये होगी इसके लिहाज से कि पार्टिकल किस नेचर के हैं, उसके लिहाज से हम इनको नाम दे देते हैं, मतलब बॉन्डिंग के लिहाज से भी देते हैं या पार्टिकल नेचर के लिहाज से, ये हमारे पास कंपाउंड की क्लासिफिकेशन होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाउंड की एक और बेस पे भी क्लासिफिकेशन की जाती है, वो क्या है हमारे पास, वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे हम देखते हैं तो बेसिकली हमारे पास ये जो वाटर है यहाँ से लेकर हमारे पास यहाँ तक, ये सारे हमारे पास क्या आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल हैं। इनको हम सबको कह सकते हैं ये इनऑर्गेनिक है। सिंपली यहाँ पे हम लाइन ड्रा करके कहते हैं ये इनऑर्गेनिक है। और इसके अलावा ये जो बाकी तीन बचे हुए हैं हमारे पास, ये वाले, ये सारे हमारे पास क्या हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सवाल आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड जो क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होंगे, मतलब कार्बन हाइड्रोजन उनका क्या होगा, कंपल्सरी हिस्सा होगा उनके फ्रेमवर्क का। ठीक हो गया, मतलब हाइड्रोकार्बन भी हम कहते हैं। तो ये जो हमारे पास है, इनमें कार्बन पाया जाता है, इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। अब सवाल आ जाता है स्टार्च और प्रोटीन, ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका मॉलिक्यूल बहुत बिग होता है, इस वजह से इनको हम, इनके मॉलिक्यूलर सब कंपाउंड को हम, इनके मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल का भी नाम देते हैं, मैक्रो बड़ा मॉलिक्यूल। इनके मॉलिक्यूल को हम मैक्रो मॉलिक्यूल का भी नाम देते हैं। लास्ट में आपका सवाल रह गया होगा सर इन सबको तो हमने डिस्कस कर लिया, ये कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड क्या होते हैं। परेशान ना हो, कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड की मैं एग्जांपल आपको करा देता हूँ। कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, जगह नहीं है, हम इसकी एग्जांपल ऊपर कर लेते हैं, या हम यहाँ पे लिख देते हैं कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड के एग्जांपल। प्लाटीनियम, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अमोनिया NH3 और इसके 6 हैं, और इस तरीके से हमारे पास ये SO4। ये कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है, जिसमें ये हमारे पास क्या है, ये मेटल है, और इससे पीछे इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसको हम नाम देते हैं लिगेंड का। मेटल लिगेंड जो होता है वो मेटल को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और इस बॉन्ड का हम नाम देता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से लिगेंड और मेटल के दरमियान इनको हम कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड का भी नाम देते हैं, और इसके अलावा इनको हम कम्प्लेक्स कंपाउंड का भी नाम देते हैं। ये हमारे पास है एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में। उसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी देखते हैं एलिमेंट और कंपाउंड की, कि हमारे पास जो एलिमेंट है, एलिमेंट प्लस हमारे पास जो कंपाउंड आ जाते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, ये दोनों प्योर फॉर्म है,
और इन दोनों की क्या होती है हमारे पास, कंपोजिशन प्लस प्रॉपर्टीज, खसूसियात। ये प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या रहती हैं, यूनिफॉर्म रहती हैं, यूनिफॉर्म रहती है। और अगर जो हमारे पास मिक्सचर है, मिक्सचर, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर क्या होती है, ये जो कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज हैं मिक्सचर के अंदर, ये हमारे पास क्या रहती हैं, नॉट यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म, वो एक जैसी नहीं रहती, उसका मिक्सचर का नाम देते हैं। आप सवाल आ जाता है सर मिक्सचर कैसे बनता है, हमने एलिमेंट को भी देख लिया, हमने कंपाउंड को भी देख लिया, अब हम देखते हैं मिक्सचर कैसे बनता है। जो मिक्सचर है बेटा हमारे पास, वो बनता है, फॉर्म बनता है जब हमारे पास क्या होते हैं, 2 और मोर देन 2 डिफरेंट more than 2 different एलिमेंट या फिर कंपाउंड हम क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं एक दूसरे के अंदर, तो हमारे पास क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट और कंपाउंड के मिलने से जो चीज़ बनती है उसका हम क्या नाम देते हैं, मिक्सचर का नाम देते हैं। अगर हम मिक्सचर के एग्जाम्पल की बात करते हैं, मिक्सचर की एग्जाम्पल की बात करें तो इसकी एग्जाम्पल के अंदर इंक्लूड है, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं हमारे पास एग्जाम्पल में आ जाती हैं। सिंपली सबसे पहले एयर, गैसियस मिक्सचर है, टैप वाटर, क्योंकि इस पानी के अंदर क्या होता है, मिनरल और दूसरी चीज़ें पाई जाती हैं, सॉइल, और इसके साथ सॉइल यहाँ पे हमारे पास जो मिल्क है वो इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक, ये है मिक्सचर के बारे में कुछ एग्जाम्पल। मिक्सचर की 2 टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में दी गई हैं। एक हमारे पास है होमोजीनियस, मिक्सचर है, दूसरे मिक्सचर को हम नाम देते हैं हेट्रोजीनियस। जी, एक हमारे पास मिक्सचर है होमोजीनियस, सेकेंड मिक्सचर हमारे पास क्या जाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब होता है हमारे पास सेम, और हेट्रो का मतलब हमारे पास जाता है डिफरेंट। ये आपने याद रखना है। होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या चीज़ सेम होगी, हमारे पास जो मिक्सचर बनाने वाले कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट उनकी जो कंसंट्रेशन होगी, मिकदार होगी, कंसंट्रेशन, वो हमारे पास कंसंट्रेशन क्या रहती है, हमारे पास यूनिफॉर्म रहती है, एक जैसी रहती है। पूरे मिक्सचर के अंदर उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। कहीं पे हमारे पास दोनों कंपोनेंट में से एक ज़्यादा नहीं होगा, हर दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, कंसंट्रेशन में बराबर होते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास जाता है साल्ट प्लस वाटर। अगर हम नमक को पानी में हल करते हैं तो हमारे पास एक मिक्सचर बन जाता है। और अगर हम इसको डायग्राम के साथ ज़ाहिर करें तो इस मिक्सचर के अंदर हमारे पास जो साल्ट के कंपोनेंट होते हैं वो यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इस तरीके से कहीं पे हमारे पास क्या होंगे, ज़्यादा या कम नहीं होते, इस तरीके से हमारे पास क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। इस तरह के मिक्सचर को हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर या होमोजीनियस मिक्सचर का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। इसमें क्या डिफरेंस होगा, हेट्रोजीनियस में डिफरेंट क्या चीज़ें होंगी, हमारे पास जो कंपोनेंट हैं
जिस चीज़ के जिससे मिक्सचर बना हुआ है वो कंपोनेंट क्या होंगे हमारे पास, उनकी कंसंट्रेशन जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, डिफरेंट होगी, डिफरेंट एट डिफरेंट एरियाज या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मिक्सचर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के डिफरेंट हिस्सों में अगर हम देखें तो हमारे पास उनके कंपोनेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम नहीं होगी, वो डिफरेंट होगी। जैसे हमारे पास रॉक्स होती हैं, चट्टानें हैं, रॉक्स के जो कंपोनेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन पूरे रॉक्स के अंदर क्या होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती। मतलब यहाँ पे हम अगर एक रॉक बना लें तो हमारे पास एक कंपोनेंट यहाँ पे अगर ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है उसकी कंसंट्रेशन, दूसरी जगह पे उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। एक और कंपोनेंट है जिसकी यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी यहाँ पे, और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगी हमारे पास, कम होगी। ठीक हो गया। अब जो राख है मोस्टली इसके क्या होते हैं, हम 3 कंपोनेंट लेते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं उनके नाम हम लिख देते हैं। एक हमारे पास जाता है माइका लिग्नाइट, एक लिग्नाइट आ जाता है। दूसरा हमारे पास जाता है माइका। थर्ड हमारे पास आ जाता है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन। क्लियर बना जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिए।